दुनिया के महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का ये मानना था, अगर हम इस ब्रह्मांड के राज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सारी चीज़ों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की नज़रिए से देखना होगा। उनका मानना था कि हमारे आसपास ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी चीज़ें एक एनर्जी है और वो सारी चीज़ें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर कंटिन्यूस वाइब्रेट हो रही है। ठीक उसी तरह से हमारी जो थॉट है, हमारी जो सोच है, वो भी एक एनर्जी है और वो भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है। अब अगर इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है तो वो हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों, मैं हूँ मौमिता, रेकी प्रैक्टिशनर और हीलर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है और इस वीडियो के अंत तक जाते जाते आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात को प्रूव करता है कि हम सभी एक एनर्जी से बने हुए हैं और हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो गुड लक और अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और अगर हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो नेगेटिव सिचुएशंस, बैड लक को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स और साइंटिस्ट अपनी टीचिंग्स और थ्योरीज और अपनी बातों के थ्रू इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को बताते आए हैं। हाँ, उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट उनकी टीचिंग्स और उनकी बातों से यही पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सदियों से फॉलो करते आए हैं और आप खुद उनकी ज़िंदगी से जान सकते हैं ये कितना अमेजिंगली काम करता है। जैसे कि गौतम बुद्ध की एक बात को ले लीजिए, वी बिकम वॉट वी थिंक, मतलब हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। मतलब हम अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी से जिस भी चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी रियलिटी बन जाती है। दोस्तों, भगवत गीता को अगर हम ले लेते हैं तो उसमें भी ये कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसा हमारी नज़रिया, जैसा हमारी सोच, वैसी हमारी रियलिटी। बट हमें इन सारी टीचिंग्स का मतलब कभी समझ ही नहीं आया। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला 2006 से, जब एक मूवी रिलीज़ हुई द सीक्रेट के नाम से। उस मूवी के रिलीज़ होने के बाद दुनिया भर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबको पता चला। इवन मुझे भी आज से 3 साल पहले द सीक्रेट मूवी को देख के ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। बट उसके बाद जो मैंने रिसर्च की, इन स्पिरिचुअल लीडर्स के थॉट्स के बारे में पढ़ा, कुछ बुक्स पढ़े, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स जो थे, बहुत सारे महान साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, वो अपनी टीचिंग्स में इन सारी बातों को पहले से ही बताते आए हैं। दैट मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दोस्तों, अगर हम अपने आप को एक एज अ ह्यूमन मैग्नेट समझ लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के 90% जो चीज़ें आज हमारी ज़िंदगी में है उन सारी चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है। अगर कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अच्छी हो रही है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर आप फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में हो, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट की है। ठीक उसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, आपके रिलेशन्स अच्छे नहीं हैं दूसरों के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव सोच ने उन चीज़ों को आपकी ओर अट्रैक्ट की है। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं।
अब जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहली बार जानते हैं तो वो एक मिसकॉन्सेप्शन में चले जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल ऐसे काम करता है कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो आप उसके बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, एक पॉजिटिव थॉट रखो और वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। सपोज़ कि आपको एक कार चाहिए और आपने एक पॉजिटिव थॉट बनाई कि हाँ मुझे वो कार मिल गई है, उस कार की चाबी मेरे हाथ में है और आप अचानक से देखते हो, आप दरवाज़ा खोलते हो सुबह को और आप अपने डोर स्टेप पे देखते हो कि वो चमचमाती कार आपका वेट कर रही है। तो दोस्तों अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। और यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पेश कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, लेकिन मैं आपका ये गलत धारणा दूर करना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, आपके लिए रास्ते खोल के देती है, जिस रास्ते पे चल के आप अपनी उस ड्रीम को, आप अपनी उस डिज़ायर को पा सकते हो। कुछ आइडियाज़ जनरेट करके देती है, लेकिन एक्शन आप ही को लेना है। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होता। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव थॉट रख रहा हूँ तो वो चीज़ें मेरी ओर अट्रैक्ट होगी, तो ये गलत है। आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब अपने लाइफ में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, और कोई भी दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए भी बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। अगर मैं वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आने के कुछ वीडियोज़ में आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं ज़रूर इस टॉपिक को भी कवर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, और आपके किसी भी ज़रूरतमंद फ्रेंड या फिर रिलेटिव जिनको इस बात को जानने की ज़रूरत है, जिनको इस बात को जान के मदद मिलेगी, आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस वीडियो के थ्रू मदद कर सकूं, उनके ज़िंदगी को अच्छा और मैजिकल बनाने के लिए। और एक बात, सब्सक्रिप्शन फ्री है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके।